गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं फिजिक्स में एक आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है वेव मोशन। वेव मोशन को क्या कहते हैं? तरंग गति। ठीक है, तरंग गति के बारे में क्या है डिस्कस में आगे बताता हूं, और तरंग गति क्या होती है उसके बारे में मैं डिस्कस में समझाता हूं। ठीक है, ये फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक होता है तरंग गति, तरंग गति को इंग्लिश में कहते हैं वेव मोशन। इसी के बारे में मैं आज आपको, इसका फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बताता हूं। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है यांत्रिक तरंग। क्या होती है यांत्रिक तरंग? जिसको यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या होती है मैकेनिकल वेव? ठीक है, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में, क्या है? यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में वे हलचल, मतलब यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में वह डिस्टरबेंस है हलचल। ठीक है, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में वह हलचल या डिस्टरबेंस है जो अपना स्वरूप बिना बदले एक निश्चित चाल में क्या करता है? आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्या है? जो अपना स्वरूप बिना बदले एक निश्चित चाल में क्या करता है? आगे बढ़ता रहता है। क्या कहलाता है? मैकेनिकल वेव कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में वे हलचल या डिस्टरबेंस है जो अपना स्वरूप बिना बदले एक निश्चित चाल में क्या है? आगे बढ़ता रहता है, मैकेनिकल वेव कहलाता है। ठीक है, मैकेनिकल वेव का एग्जांपल देखिए कि जैसे मैंने किसी तालाब में फेंका हुआ पत्थर, देखिए कोई तालाब है उसमें पत्थर फेंका जाता है तो एक इस तरीके से क्या होती है? एक हलचल हो जाती है। ठीक है, और जो कि तालाब के लास्ट तक रुकती है। ठीक है, तालाब के लास्ट तक रुकती है। ठीक है, ये क्या है? एक मैकेनिकल वेव का क्या है? एक एग्जांपल है। ठीक है, नंबर सेकंड पे देखिए, हुक से बंधी हुई रस्सी। ठीक है, हुक से बंधी हुई रस्सी। देखिए, जब हम किसी रस्सी को हुक से बांधते हैं दूसरी तरफ से इस तरीके से क्या करते हैं? उसमें हलचल करते हैं। ठीक है, एक डिस्टरबेंस, जब तक वो लास्ट तक नहीं जाकर रुकती है, ठीक है, तब तक उसमें क्या होती है? एक डिस्टरबेंस, हलचल लगी रहती है और एक निश्चित चाल में क्या है? एक आगे निश्चित तालाब में आगे बढ़ता रहता है। इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। ठीक है, और उसकी रस्सी की क्या है? एक निश्चित चाल जो है वो कहां तक? हुक तक बढ़ती रहती है। ठीक है, ये क्या है? ये हो गया आपको यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, नंबर सेकंड पे अब देखिए, यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट पे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में भी डिस्कस में बताता हूं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं उसके बारे में भी बताता हूं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचारित होने पर माध्यम के कक्ष तरंग में चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। फिर से देखिए, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग, ठीक है, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव संचारित होने पर माध्यम के कक्ष में तरंग चलने की दिशा लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो क्या कहती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसकी तरंग देर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसकी तरंग देर या इसकी वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों को केवल ठोस में प्रदर्शित किया जा सकता है। किसमें? ठोस में, ना कि गैस में। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में समझ गए। ठीक है, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचारित होने पर, ठीक है, यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव संचारित होने पर, ठीक है, होने पर माध्यम के कक्ष में तरंग में चलने की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है, परपेंडिकुलर या लंबवत होती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसकी वेवलेंथ या तरंग देर लैम्डा से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग को केवल किसमें दर्शाया जा सकता है? ठोस में, ना कि गैस में। ठीक है।
अब देखिए दूसरा टॉपिक जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं? जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर, ठीक है, माध्यम में कण तरंग चलने की दिशा एक अनुदिश कंपन करती है, मतलब एक सीधी दिशा में जा रही है और उसके अनुदिश में, मतलब उसके अपोजिट क्या करती है? कंपन करती है। तो उस तरंग को क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग को क्या है? सभी प्रकार के माध्यम में भी होती हैं, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। इसका फिर से देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर, यांत्रिक तरंग के मतलब मैकेनिकल वेव के संचारित होने पर माध्यम में कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश, मतलब चलने की दिशा के अपोजिट, जैसे उधर की जी जा रही है तो चलने की दिशा के अपोजिट, ठीक है, कंपन करती है। क्या करती है? कंपन करती है। तो उस तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग सभी प्रकार के माध्यम में होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे स्प्रिंग वाला तार, ठीक है। स्प्रिंग वाला तार देखिए, कहीं पे क्या है, ये इस तरीके से देखिए, कहीं पे इस तरीके से बड़ा बड़ा घूम रहा है, कहीं पे क्या छोटा छोटा, ठीक है। ये क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल। अब देखिए, जो तरंगों के संबंध में महत्वपूर्ण जो डिफिनेशन वगैरह परिभाषाएं हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, फेज और फेज होता है, और फेज होता है, वेवलेंथ होती है। इनके बारे में मैं आगे वाले टॉपिक में, आगे वाली वीडियो में आपको बताता हूं, ठीक है। मतलब तरंग गति की जो है वो परिभाषाएं, तरंग गति की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में तरंग गतिकी, ठीक है, तरंग गतिकी मतलब वेव मोशन, तरंग गतिकी परिभाषाएं, ठीक है, जो फॉलोइंग टाइप है, जो ये फॉलोइंग टाइप है। नंबर फर्स्ट पे है आयाम, नंबर सेकंड पे है आवर्तकाल, नंबर थर्ड पे है आवृत्ति, ठीक है, नंबर फोर्थ पे है फेज, और नंबर लास्ट में है वेवलेंथ, इनके बारे में मैं आपको अगले वाले वीडियो में दर्शाता हूं, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा भी सही लगे तो मेरे चैनल पर जाकर सचिन श्रीवास्तव पर जाकर क्या करें? सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।